जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपको हमारे भक्ति चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह महाकथा जो स्वर्ग के द्वार खोल देगी। एकादशी व्रत की वह पौराणिक कथा जिसमें छिपा है जन्मों का कल्याण, पापों का नाश और मोक्ष का अमूल्य रहस्य। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक सुने और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, एकादशी का प्रारंभ और महत्व। पुराणों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम कहा गया है। वैभर्त पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में वर्णित है कि स्वयं विष्णु भगवान ने माता एकादशी को जन्म दिया ताकि यह कलयुग में मनुष्यों का उद्धार मार्ग बने। कहा जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ने लगे तो भगवान विष्णु ने योग निद्रा में जाकर ब्रह्मा से कहा, अब मैं योग निद्रा में जाता हूँ, मेरी अनुपस्थिति में अधर्म ना बढ़े, इसलिए एक विशेष तिथि की स्थापना करो जो मनुष्य के पापों से मुक्ति कर सके। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी देवी उत्पन्न हुई। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन यह सावन की एकादशी, जिसे कामधा एकादशी कहा जाता है, विशेष रूप से पुण्यदायी मानी जाती है। यह व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाली, सर्व पापों का नाश करने वाली कही गई है। कामदा का अर्थ होता है जो कामनाओं को पूर्ण करे। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अकाल मृत्यु, भयंकर पाप, प्रेत योनि, दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, महाभारत और भागवत पुराण में राजा अम्बरीश की कथा प्रसिद्ध है। राजा अम्बरीश हर एकादशी को व्रत रखते और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करते। एक बार उन्होंने पारण से पहले दुर्वासा ऋषि को भोजन का निमंत्रण दिया। ऋषि स्नान के लिए यमुना चले गए और देर हो गई। पारण का समय निकल रहा था। शास्त्रों का नियम तोड़ना पाप है। राजा ने केवल तुलसी जल पीकर पारण किया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो क्रोधित हुए। उन्होंने राजा को श्राप देने के लिए एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया, परंतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का संहार कर दिया। दुर्वासा ऋषि को भी समझ आया कि राजा अम्बरीश का व्रत, श्रद्धा और नियम कितना महान है। उन्होंने क्षमा मांगी। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे यमराज की यातना नहीं सहनी पड़ती और भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को जाता है। एकादशी का व्रत करने से रोग दूर होते हैं, मन की शुद्धि होती है, गृहस्थ जीवन में सुख आती है और अंत में नारायण को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास में एकादशी व्रत करना विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि यह शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। एकादशी उपवास से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। यह पितृदोष, काल सर्प योग और अशुभ ग्रहों के दोष को भी शांत करता है। कामदा एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों में एक अत्यंत पुण्यदायक और कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। विशेषता जब यह एकादशी सावन में आती है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। एकादशी को कामदा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करती है। शास्त्रों में यह एकादशी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। प्रिय भक्तों, पुराणों में एक कथा आती है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम रत्नपुर था। वहाँ का राजा बहुत प्रतापी और धर्मात्मा था, जिसका नाम पुंडरीक था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और राक्षस रहते थे। वहाँ के लोग कला, संगीत और नृत्य में पारंगत थे। उसी नगर में एक प्रसिद्ध गंधर्व था जिसका नाम ललित था। उसकी पत्नी का नाम ललिता। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। ललित प्रतिदिन राजा के दरबार में जाकर मधुर स्वर में गीत गाया करता था। एक दिन जब वह दरबार में गाने गया तो उसका मन पत्नी के
प्रति इतना आसक्त था कि वह ठीक से गा नहीं पाया। उसके स्वरों में प्रेम की गूंज और मानसिक विचलन झिझकने लगा। यह बात दरबार में बैठे एक राक्षस को पसंद नहीं आई। उसने क्रोधित होकर राजा से कहा, राजन, यह गंधर्व राज आज दरबार की मर्यादा को भूलकर अप्सरा के मोह में पागल होकर अशुद्ध गीत गा रहा है। यह अपराध है। राजा पुंडरीक को भी यह बात अनुचित लगी। उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, तो स्त्री मोह में पागल होकर धर्म और सेवा को भूल गया है, अतः तू अभी से राक्षस योनि को प्राप्त हो। श्राप मिलते ही ललित भयंकर राक्षस रूप में परिवर्तित हो गया। उसका सुंदर शरीर, स्वर, मोहक रूप सब नष्ट हो गया। वह जंगल में भटकने लगा। ललिता इस घटना से अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह वन में पति के साथ भ्रमण करते हुए उसका उद्धार करने का उपाय खोजने लगी। एक दिन वह एक पवित्र आश्रम पहुंची, जहाँ भृंगी ऋषि तप कर रहे थे। उन्होंने ललिता को देखकर करुणा की दृष्टि से पूछा, बस से तुम इस दुख में क्यों हो? ललिता ने सारी घटना बताई। श्रृंगी ऋषि ने उसे शांत करते हुए कहा, सावन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत की महिमा इतनी है कि यह मनुष्य के पापों से मुक्त कर मोक्ष दिलाने में समर्थ है। यदि तुम यह व्रत अपने पति के उद्धार हेतु रखोगी, तो वह अवश्य ही अपने पूर्व रूप में प्राप्त करेगा। ललिता ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से सावन माह की कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। दिन भर उपवास कर रात में जागरण और भजन किया। जब उसने द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा किया और पुण्य फल अपने पति को अर्पित किया, तब उसका राक्षस रूप तत्काल समाप्त हो गया। वह पुनः गंधर्व रूप में परिवर्तित हो गया। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, इस व्रत से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति कामदा एकादशी को व्रत करता है, वह भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। यह एकादशी विशेष रूप से विवाह योग्य युवक युवतियों, दाम्पत्य सुख और कामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका व्रत सावन मास में करने से व्यक्ति को शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से नरक, प्रेत योनि और भटकाव से बचाव होता है। प्रिय भक्तों, कामदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक साधना है जो मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाती है, उसके पापों को नष्ट करती है और जीवन में सुख, प्रेम, शांति और मोक्ष प्रदान करती है। विशेष रूप से सावन माह में यह व्रत करना अत्यंत पुण्यदायी होता है, क्योंकि यह मास स्वयं शिव और विष्णु दोनों को प्रिय होता है। इस व्रत के प्रभाव से भूत, प्रेत और यम यातना से भी छुटकारा मिलता है। प्रिय भक्तों, अब आइए प्रस्तुत है एक अद्भुत कथा जो श्रवण मात्र से पुण्यदायी है। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक समय महिष्मती नामक नगरी में एक राजा गुणसेन का राज्य था। वह बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी का नाम था राजलक्ष्मी, जो अत्यंत सुंदर, भक्तिमती और सती थी। राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु की उपासना करते थे, परंतु रानी हर महीने एकादशी का उपवास अत्यंत श्रद्धा से करती थी। एक बार श्रावण मास की कामदा एकादशी आई। रानी ने इस दिन निर्जल उपवास करने का संकल्प लिया, परंतु उसी दिन उनके महल में एक संकट आ गया। उनका इकलौता पुत्र भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गया। वैद्य और तांत्रिक भी इलाज नहीं कर पाए। राजा व्याकुल हो उठे और बोले, हे रानी, आज तुम उपवास छोड़ दो और अपने पुत्र की सेवा करो। तुम्हारे बिना वह नहीं बचेगा। पर रानी बोली, स्वामी,
मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु यह एकादशी तो स्वयं श्रीहरि की प्रिय है। यदि मैं इस व्रत को छोड़ दूं, तो वह भगवान की अवज्ञा होगी। अगर भगवान चाहेंगे, तो वह बालक अवश्य ठीक होगा। राजा ने भारी मन से सहमति दे दी। रानी ने दिन भर व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन पारणा किया। जैसे ही रानी ने पारणा में तुलसी दल जल में डालकर भगवान विष्णु का नाम जपा, तुरंत ही उनके पुत्र के मुख से कराहने की आवाज आई। रानी दौड़ी और देखा कि बालक पूरी तरह स्वस्थ है। राजा चकित रह गए। उन्होंने रानी से पूछा, क्या यह सब उस व्रत की कृपा है? रानी ने कहा, यह श्री हरि का ही चमत्कार है। जो भी सच्चे मन से एकादशी व्रत करता है, भगवान उसे सभी संकटों से उबार देते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा से हमें सीख मिलती है, कठिन समय में भी धर्म और श्रद्धा का साथ न छोड़ें। कामदा एकादशी केवल इच्छाओं को पूरा ही नहीं करती, बल्कि मृत्यु जैसे संकटों को भी टाल सकती है। सच्चा व्रत वही है जिसमें आस्था और विश्वास हो, केवल शरीर की कष्ट सहिष्णुता नहीं। प्रिय भक्तों, कामदा एकादशी का विशेष फल पिशाच योनि से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, संकट मोचन प्रभाव, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा। तो प्रिय भक्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही कथाएं आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।